गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आपको इसके पहले वीडियो में फैक्टोरियल को समझा रखे हैं। आज हम फैक्टोरियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हम उसकी चर्चा करेंगे, आपके सामने डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। और फैक्टोरियल हमने बताया है क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। हमारे जिसको नहीं पता है हमने अपलोड कर रखा है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उसमें हमारी लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके हमारे वीडियो को देख लेना और देखने के बाद इस लेक्चर को सीखना, क्योंकि ये फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन को कराएगा। फिर उसके बाद हम परमुटेशन और कम्बिनेशन की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए सीखते हैं कि क्वेश्चन जो हमने कराने हैं और फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल हमने समझा रखा है और उसमें सारी डिटेल से बताया है किस प्रकार से फैक्टोरियल होते हैं और उनको किस तरीके से हल किया जाता है। आप उसको जा कर के ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस की इस प्रकार प्रैक्टिस कराएंगे जो फैक्टोरियल से ही रिलेटेड हैं। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए, हम आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दे दें। आपको हमने करा रखा है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे हम कर लेंगे बखूबी करके। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी, 2 × 1 = कितना 2। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात ठीक है। आगे हम क्या काम करेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है कि इस बात को आपको पता है, 2 × 4 × 6 × 8 ऐसे करके क्वेश्चन है। 2 × 4 × 8 × 6 × 10 प्रूफ करना है, × 12 है, = 2⁶ × 6 फैक्टोरियल। ये करना है प्रूफ डेट। एक क्वेश्चन है इसी तरीके से 5 × ये क्वेश्चन है आपके 5 × 6 × 7 × 8 × 9 ऐसा करके है। और 10 11 12 10 11 12 = 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। इन दोनों को सिद्ध करना है। देखिए, क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। पहले क्वेश्चन को इस तरीके से करिए कि 2⁶ है, इसका मतलब इस वाली सीरीज में 2 से लेकर के 12 तक में 6 बार 2 होगा, तभी तो 2⁶ निकलेगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर की सीरीज है, जिसमें अगर हम 6 बार 6 ले लें तो 2⁶ से निकल जाएगा। इसका मतलब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 2 × 4 × 8 × 6 × कितना 10 × 12 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 × इसको लिख सकते हैं 2 × 2, इसको लिख सकते हैं 2 × कितनी 4, है ना। इसको लिख सकते हैं 2 × कितना 6 को 2 × 3 कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला हो जाएगा 2 × 5 हो जाएगा, इसी तरीके से 2 × 6 हो जाएगा, ऐसा करके, है कि नहीं। अब इसमें देखो कि 2 2 2 2 कॉमन ले लो, कितनी बार 2 है, 6 टाइम्स है। अब आप अंदर देखोगे तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, इंटू यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, फिर आपका 4 बचा, फिर आपका 5, ऐसे करके 6, फिर आपका क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब 6 फैक्टोरियल को अभी तक आप क्या कहा करते थे, 6 फैक्टोरियल को कहा करते थे 6 × 5 × 4 × 3 × 4, ऐसा कहा करते थे, है कि नहीं। 6 फैक्टोरियल को, तो ये आपकी वैल्यू कितनी है, 6 फैक्टोरियल है, तो हो जाएगा 2⁶ × 6 फैक्टोरियल। आपका प्रूफ डेट हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, लिखा है
5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 12। अच्छा ये बताइए ज़रा, हमको इस बात को सिद्ध करनी है, हमारे पास क्या क्या है। तो आप कहोगे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। अच्छा ये बात बताइए, अगर आप इसको 12 फैक्टोरियल कब कहते हैं, इस बात को 12 फैक्टोरियल कब कहते, तो आप कहते कि 12 फैक्टोरियल हम तब कहते जब इसमें एक 12 से गुणा होता हुआ, 12 स्टार्टिंग से गुणा होता हुआ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 कहाँ तक, तो आप कहोगे 3 to 1 तक, है ना। ऐसा माइनस होता होता 1 तक का अगर मल्टीप्लाई हो जाता तो ये 12 फैक्टोरियल हमारा आसानी से हो जाता। तो इसमें देखोगे तो 5 से लेकर के लगातार कहाँ तक हुआ है, 12 तक हुआ है। 5 से लेकर के मतलब 5 डिजिट से लेकर के 5 के बाद 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 12 11 फिर 12, या ऐसा कह दीजिए इधर से करिए, 12 से एक कम 11, 11 से एक कम 10, 10 से एक कम 9, 9 से फिर 8 फिर 7 से 6 फिर 2 5। इसका मतलब ये है कि ये लगातार क्रम से तो आया है लेकिन 5 तक ही आया है। हमको 5 से ज़्यादा चाहिए, कहाँ तक, 1 तक, तब हम उसको किस बात से डिनोट करेंगे, 12 फैक्टोरियल। इसका मतलब 12 है हमारे पास क्वेश्चन में, 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है। हमको किसकी कमी है, 5 के बाद 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, तो ये आपका आंसर डायरेक्ट 12 फैक्टोरियल हो जाता। इसका मतलब कमी किसकी है, तो कमी है 4 की, 3 की, 2 की और 1 की। हम इस कमी को पूरा कर दे रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 4 से 1 तक। अगर कमी को पूरा करेंगे तो कमी से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है उतने से ही हम डिवाइड कर दें। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जितनी उसमें कमी को पूरा करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था उतने से ही हमने डिवाइड कर दिया। तो आप कहोगे कि अब तो ये भैया पूरा 12 फैक्टोरियल बन गया, है कि नहीं, ऊपर आपका 12 फैक्टोरियल बन गया। अब बात रही नीचे की, तो 4 फैक्टोरियल से लगातार 1 तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। आपका सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो ये तरीके से 2 क्वेश्चन थे, बड़े नाजुक क्वेश्चन थे। आइए और थोड़ा टफ की तरफ चलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे फैक्टोरियल से रिलेटेड। आप बने रहिए, और हमारा मेन मकसद इन क्वेश्चनों को सिखाना फैक्टोरियल है कि आप फैक्टोरियल को तोड़ना जानिए। देखिए एक क्वेश्चन है जो जिसमें वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन गिवन 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल के बाद है इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, x/11 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस। आप बताइए इसमें वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, है x की वैल्यू निकालना है। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। चलो देखते हैं किस तरीके से निकालना है। तो आप कहोगे कि इसको ऐसा करिए कि ये 11 कैंसिल हो जाए, है कि नहीं, या 11 कैंसिल हो जाए, या फिर ऐसा कोई बात करिए जिससे ये और ये कैंसिल हो जाए। तो आप कहोगे कि ठीक है, इसमें कुछ टर्मों को इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करेंगे जिससे आपका ये क्वेश्चन बन जाए। तो आप कहोगे कि ठीक है, हम ऐसी बात करते हैं कि इसमें सबसे छोटा क्या है फैक्टोरियल में। तो आप कहोगे 9 फैक्टोरियल है। 9 यहाँ पे भी दिखा दें, 9 के जैसा ही, 9 के जैसा यहाँ पे भी दिखा दें, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि तोड़ करके क्रम को डाउन कर सकते हैं। यहाँ से कह सकते हैं 1/9 फैक्टोरियल, इसको वैसे का वैसे रहने दीजिए, प्लस 10 को आप 10 इंटू 9 फैक्टोरियल कह सकते हैं ना, अभी हमने आपको बताया 10 इंटू 9 फैक्टोरियल कह सकते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा x/में 11 को कह सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। हमने कहा 9 फैक्टोरियल सबको बना लीजिएगा, इतना तोड़िएगा। इसको 3 स्टेप तोड़े 9 फैक्टोरियल आया, इसको 1 स्टेप तोड़े 9 फैक्टोरियल आया, ये तो 9 फैक्टोरियल है ही। अब आप जरा समझिए, 9 फैक्टोरियल को हम अगर इसमें से कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1/9 फैक्टोरियल, अंदर हो गया 1 + 1/10,
होगा कि नहीं, इक्वल टू ये हो गया x अपॉन 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अच्छा 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और उस बात को हमने कैंसिल कर लिया जो फैक्टोरियल के रूप में है, क्योंकि बिना फैक्टोरियल को कैंसिल किए आप कर नहीं सकते ऐसे क्वेश्चंस को। और अगर आप कभी फैक्टोरियल के मामले में फंसिएगा तो सबसे पहले फैक्टोरियल को कैंसिल करने की कोई ऐसी कोशिश करिएगा या फिर ऐसा कोई आइडिया लगाइएगा क्वेश्चन में जिससे उसके फैक्टोरियल्स को क्या किया जाए, हटाया जा सके, और हटाने का ही मेथड है फैक्टोरियल के रूप में तोड़ना। आइए जानते हैं। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल हमने हटा दिया ना, अब आप कहोगे क्या बचा, तो आप कहोगे 1 + 1 अपॉन 10। अब कैलकुलेशन अकेले बची है बस 1 अपॉन कितना 11 इंटू 10। आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा 10 + 1 अपॉन में कितना 10 इक्वल टू x अपॉन 11 इंटू 10। 10 से 10 का आंसर हो गया। ये हो गया 11 दहम में 110 प्लस कितना 11 इक्वल टू किसके, x के, है कि नहीं। x बराबर हो गया 121, है कि नहीं। 121 आपका आंसर आ गया x की वैल्यू। तो इस तरीके से x की वैल्यू पूछता है, कभी कभी r की वैल्यू पूछता है, कभी कभी n की वैल्यू पूछता है। जिस तरीके से पूछेगा उस तरीके से हम निकालने की कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन और आजमाते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या कहना चाहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आइए हटाते हैं इसको, इस क्वेश्चन को करते हैं। फैक्टोरियल से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हमने फैक्टोरियल आपको समझा रखा है, इसलिए हमने कहा कि आपको ज़रूरी है फैक्टोरियल्स के क्वेश्चन कराने। देखिए n+2 फैक्टोरियल है इक्वल टू 25 और 50 फैक्टोरियल्स। कह रहा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का मान ज्ञात कीजिए। एक तो सवाल ये रही जिसमें n निकालना, एक सवाल हम और देते हैं जिसमें n बनाने की कोशिश आप करना। लिखा है n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12n-1 फैक्टोरियल, 12n-1 फैक्टोरियल। कह रहा बना दीजिए n का मान या फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन दिस केस। आप अच्छा कोशिश करिए इस बात को कि अभी तक हमने क्या बताया है। अभी तक हमने क्या बताया कि फैक्टोरियल्स को शांत करने का एक ही उपाय है कि फैक्टोरियल जैसा बना करके तोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, आप फैक्ट करना चाहते हो और रिमूव करना चाहते हो ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड रिमूव फैक्टोरियल्स पार्ट, है कि नहीं। तो आप चलो ठीक है, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हम इसको इतना तोड़ देना, इतना बैक कर दें कि n फैक्टोरियल दिखने लगे। आप देखिए इस क्वेश्चन को, लिखा है n+2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 25 50 25 50 और n फैक्टोरियल। हम कह रहे हैं कि n फैक्टोरियल को आप बढ़ाओगे ना, घटाओगे ना, तो n-1 n-2 n-3 n-4 जाएगा। तो आप इसी को घटा लो, n की साइड आएगा। तो आप देखिए इसको घटाओगे तो आप आएगा n+2 पहला टर्म, अगला टर्म n+1, फिर अगला टर्म n फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा। आगे हो जाएगा 25 इंटू 25 50 फैक्टोरियल से n, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। और हमने करना क्या था, रिमूव फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड ऑन द फैक्टोरियल पार्ट्स। तो आप हमने इस बात को कैंसिल कर लिया। तो अब यहाँ से बचा n+2 और अगले ब्रैकेट में n+1 इक्वल टू किसके, 25 और 50 के, है कि नहीं। अब आप इसको हल करोगे तो आएगा n फैक्टोरियल, यहाँ से 3n और यहाँ से n+2 इक्वल टू किसके, 25 और 50 फैक्टोरियल से। आगे हल करोगे तो आएगा n फैक्टोरियल, ये आपका हो जाएगा 4n प्लस कितना 2 इक्वल टू कितना 25 और 50। यहाँ से आगे हल करिएगा जरा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिप्त हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना बड़ी आसानी से आता है, तो इस बात को आप जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से यार 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल नहीं, 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3। ये 2n+1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2n और यहाँ से 1n, तो इक्वल टू 3। ठीक है, अब आप इसको जब हल करिएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा n² प्लस 3n, और ये आएगा तो 2 यहाँ पे और माइनस हो जाएगा, तो -25
और 48 इक्वल टू 0। 50 और 59 का एक पेयर्स बनेगा, 52 और 49 का। देखिए हम बना दे रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा। n माइनस 52 का एक पेयर्स बनेगा, n प्लस 52 का एक बनेगा n माइनस 49 का। आप पेयर बना लीजिएगा इक्वल टू 0। n की वैल्यू जो आएगी 49 आएगी, और यही दे भी रहा है। 49 आपका आंसर दे रहा है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना जानते हैं, हल करके आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो ये रहा, एक क्वेश्चन इसके नीचे है जो n की फाइंड करनी है वैल्यू। आइए देखते हैं उसको किस तरीके से करेंगे। लिखा है n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12 n माइनस 1 का फैक्टोरियल। आप ये बताइए किसको हम रिमूव करें जिससे कुछ कैंसिल हो जाए दोनों साइड। आप किस बात को रिमूव करना चाहते हैं जिससे दोनों साइड कैंसिल हो जाए? तो आप कहोगे कि अगर हम इसको एक स्टेप डाउन कर दें तो ये जुड़ जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। डाउन करेंगे जुड़ता बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को ना डाउन करिए, इसको ऐसे करिए n प्लस 1, अगले स्टेप में n फैक्टोरियल कह सकते हैं, लेकिन इससे करने से कोई फायदा नहीं है। आगे करोगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा इक्वल टू किसके? 12 ब्रैकेट में n माइनस 1 फैक्टोरियल के। तो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस कितना, n इक्वल टू किसके? 12 के। आगे हल करोगे n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आपको आसानी से कर लिया जाएगा। इसमें पेयर बनेगा 4 और 3 का, तो आपका बनेगा n प्लस 4, अगले ब्रैकेट में बनेगा n माइनस 3 इक्वल टू किसके? 0 के। यहाँ से वैल्यू आएगी n बराबर 3। तो एक n उस तरीके से फाइंड किया है, एक n इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन था आपका। तो हमारा कुल मिलाकर के इरादा ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड करना। एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सिद्ध करना है, फिर उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी बातों को बताएंगे। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस थी कि फैक्टोरियल को किस तरीके से तोड़कर किया जाता है। एक क्वेश्चन है कि 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, ये आपका ब्रैकेट में है। बराबर कह रहा है सिद्ध कर डालिए, सिद्ध करिए यहाँ से 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, पूरा ब्रैकेट क्लोज 2 की पावर n। ये क्वेश्चन करना है, जरा देखिएगा किस तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे, और आप हमारी बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखते हैं। देखो हम क्या कहना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करिए कि नीचे वाला n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। तो चला इसको तोड़िए, देखिए कितने टर्मों तक आप तोड़ोगे कि n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सिद्ध करनी है दोनों साइड, प्रूफ दैट। ये हो जाएगा 2n पहला टर्म, ऊपर तोड़ना चालू करोगे 2n माइनस 1, फिर अगला 2n माइनस 2, फिर अगला 2n माइनस 3, ऐसा होता जाएगा ना। इसमें 1 करोगे, फिर इसमें 1, फिर इसमें 1, हो जाएगा 2n माइनस 3, ऐसा करके, और आगे डॉट 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 डॉट। कहाँ तक आप तोड़ोगे इसको? तो आप कहोगे इसको हम जब तक 3 2 1 ना आ जाए तब तक तोड़ेंगे, 3 2 1 ना आ जाए तब तक तोड़ेंगे, है कि नहीं? ऐसा कर सकते हैं। चलो ठीक है, हम इस लाइन को ऐसे, ये आपका 2n का फैक्टोरियल की वैल्यू थी, 2n की फैक्टोरियल का फैक्ट था, हमने किया, ठीक है। अच्छा, यहां से इसमें देखोगे ना तो सम पार्ट भी आपके पास है, सम्स पार्ट इसी में लिप्त हैं, और ऑड पार्ट्स भी हैं, ऑड पार्ट्स भी। अगर हम दोनों पार्ट को निकालने की थोड़ी कोशिश करें तो देखिए क्या क्या निकलेगा। एक निकलेगा कि 2n माइनस 1 निकाल लीजिए। पहले हम सम को निकालते हैं, सम को। तो हो जाएगा 2n, अगला टर्म क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, फिर अगला टर्म कितना हो जाएगा, फिर आपका अगला टर्म हो जाएगा 2n माइनस 4, ऐसा करके आपके सम टाइप्स के निकल जाएंगे। कहाँ तक? तो आप कहोगे 2 तक, है कि नहीं? फिर आपका हो जाएगा लास्ट में 4 इंटू 2, यहाँ तक हमने निकाल लिया। अगले टर्म में इसी में जुड़ा, इसी में मल्टीप्लाई है। अगला केसेस जो इसमें मल्टीप्लाई है वो आपका एक इवन वाला है, एक ऑड वाला है। इवन वाला हमने निकाल लिया, ऑड वाला आप देखिए,
ऑड वाला निकालोगे तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 2n-1 से, तो आप कहोगे 2n-1। अगला क्या हो जाएगा, 2n-3 हो जाएगा। ऐसा करते करते कहाँ तक, तो आप कहोगे 3 × 2 × 1 तक, 3 × 1 तक, क्योंकि ऑड पार्ट्स को ही कैलकुलेट करना है। आगे जरा देखिएगा, अगर इसमें हम सब में 2 कॉमन ले लें, पूरे टर्म में कॉमन ले लें, क्योंकि 2 इसमें सब में है, 2 कॉमन ले लें कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो आपके पास बचेगा कितना, 2 ले लिए कॉमन, बचा n, यहाँ क्या बचा, तो आप कहोगे n-1, ऐसा ही तो बचेगा, यहाँ पे बचेगा n-4, अच्छा n-2 बचेगा, इसी तरीके से n-3 बचेगा, 6 रहेगा तब, तो n-3 बचेगा। ऐसा करते करते कहाँ तक, तो आप कहोगे ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2 × 1 तक। ऐसा करके ये सीरीज आपका, जब 2 कॉमन लेने के बाद की बात बता रहे हैं, ये आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगर देखिएगा तो यहाँ से वही बात रहेगी, कौन सी बातें, तो आप कहोगे 1 × 3 × 5 ... कहाँ तक, 2n-1 तक, है कि नहीं, ऐसा करोगे। ये अभी हमने सिर्फ इतने को ही किया है। अब आगे आप कहोगे कि ये है 2n × ये पूरी बात है किसके, n फैक्टोरियल के, और आगे जो है वो है 1 × 3 × 5 ... कहाँ तक, तो आप कहोगे 2n-1 तक, है कि नहीं, ऐसा करोगे। और इसी के अभी डिवाइड क्या है, ये n फैक्टोरियल है, तो इसमें n फैक्टोरियल अगर हम डिवाइड करेंगे तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। आपका प्रूफ डेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर n ब्रैकेट के अंदर कितना, 1 × 3 × 5 ... कहाँ तक, तो आप कहोगे 2n-1 तक। ये आपका सिद्ध हो जाएगा, ये कहानी आपकी सिद्ध हो जाएगी। तो ठीक है, आप फैक्टोरियल्स के क्वेश्चन को करिएगा, फैक्टोरियल इसी तरीके से किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हम परमुटेशन और कम्बिनेशन की स्टार्टिंग करेंगे। अभी हमने परमुटेशन में सिर्फ फैक्टोरियल बात को समझाया, इसलिए समझाया कि विदाउट फैक्टोरियल परमुटेशन और कम्बिनेशन आप सीख नहीं पाओगे। परमुटेशन कम्बिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जो लगेगी बातें वो फैक्टोरियल्स है। विदाउट फैक्टोरियल्स आप न कम्बिनेशन सीखोगे न परमुटेशन सीखोगे, क्योंकि इसी से लिप्त होकर के चैप्टर बना है, इससे ही निर्माण है इसका। देखिए, इसके बारे में हम आपको पूरा डिस्कस और जानकारी करेंगे, और एक एक वीडियोस अलग अलग क्वेश्चंस पर देंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना होने के कारण हम इस वीडियो को यहीं तक ब्रेक करेंगे। अगली बार फिर हम आपको जो दूसरा वीडियो आएगा हमारा, उसमें आपको सारी बातों को बताएंगे। आप ये कोशिश करिएगा विदाउट फैक्टोरियल पढ़े आप परमुटेशन कम्बिनेशन सीख नहीं सकते हो, और इस बात को पूरी तरीके से करने के लिए और पूरा कैलकुलेशन जितना हमने करा रखा है, ये सब आपको हमारे चैनल पे जाइए और आराम से देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी लिंक पर जाइए, सर्च करिए, देखिए, आपके फ़ायदे के लिए हैं। और जब तक फैक्टोरियल्स आप पूर्ण तरीके से मत सीख जाइएगा, तब तक परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।